फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड लोअर डिवीजन क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जहां पर आपको 4500 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उसके लिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.ssc.nic.in। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसमें क्लिक करने के बाद कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ का इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोला गया है। जहाँ का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 6 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 4 जनवरी तक इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसका लास्ट डेट है पेमेंट का 5 जनवरी को आप लास्ट इसका पेमेंट कर सकते हैं। और जो चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उसके लिए 6 जनवरी पेमेंट कर सकते हैं। जिसका कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो होगा फरवरी और मार्च के अंदर 2023 को। तो यहाँ पर बोला गया है जो जेंडर का इक्वलाइजेशन करने के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को इंकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। जहाँ पर आपको जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क जो है उसका एंड जूनियर सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट है उसका लेवल 2 का सैलरी यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसका सैलरी अप टू 63,200 तक है। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए सैलरी है लेवल 4 का सैलरी, जहाँ पर 25,500 से शुरू करके 81,100 तक दिया जा रहा है। और लेवल 5 का भी यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है, जहाँ पर 29,200 से शुरू करके 92,300 तक दिया जा रहा है। तो उसका पर आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर गेट ए का, जहाँ पर लेवल 4 का पैकेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जहाँ पर 25,500 से शुरू करके 81,100 तक सैलरी यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, जहाँ पर आपको 4500 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिसका कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा कैंडिडेट कॉर्नर पर, तो वहाँ पर आपको टेंटेटिव वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। जब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पे आता है तो वहाँ पर आपको SC ST OBC का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको फिजिकली वीकनेस, डिसेबिलिटी का रिलैक्सेशन और एक सर्विसमैन का रिलैक्सेशन, इकोनॉमी का वीक का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिसका डिटेल्स यहाँ पर पूरा दिया गया है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो नेशनलिटी चाहिए वो होता है इंडिया, नेपाल और भूटान, कोई भी एरिया का नेशनलिटी रहेगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं एज लिमिट पर, जहाँ पर आपको बोला गया है 18 से 27 ईयर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एज लिमिट आपको 1 जनवरी 2022 के अंदर 27 ईयर्स होना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन के बारे में, जहाँ पर आपको SC ST का 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन और OBC का 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, फिजिकल वीक के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ऐसे रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर, जहाँ पर आपको बोला गया है प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट। मतलब आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो SC ST क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेशन की जरूरत है उसके बारे में, तो जहाँ पर आपको कोई वैलिड डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपको का लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में वो वेरीफाई होगा। उस टाइम पर मैच नहीं होने पर आपको रिजेक्ट भी कर सकता है और कैंडिडेट कैंसिल भी हो सकता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, जहाँ पर आपको LDC, GSA, DEO सब ग्रेड के लिए आपको 12 पास होना बहुत ज़रूरी है। जिसका आपको 4 जनवरी के पहले आपको 12 पास करना पड़ेगा। आपका 12 पास नहीं होने पर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस क्राइटेरिया आपको मैच होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं UGC का जो बारे में, जहाँ पर बोला गया है एज पर द UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए, जहाँ पर आपको कोई भी मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, साइकोथेरापी कोई भी आप डिस्टेंस से किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप यहाँ के लिए एप्लीकेबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम पर आपको जितना भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर चुके हैं उसका पूरा डिटेल देना है ओरिजिनल, जो कि आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। जैसे हो गया आपका सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सारा आप जितना भी वहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे पुट किया है उसको सारा डिटेल्स आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम पे देना है। इसका बाद आता है हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं SSC का और भी पोस्ट के लिए, और इसका डिटेल्स जानने के लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा आप इसका अप्लाई का वीडियो पाना चाहते हैं कि नहीं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, जहाँ पर बोला गया है आपको कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, SC कैंडिडेट हो, ST कैंडिडेट हो, फिजिकल वीकनेस कैंडिडेट हो और एक सर्विस में हो तो इसके लिए कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एग्जामिनेशन जो फीस है वो एग्जाम करके दिया गया है। और जो OBC और जनरल कास्ट है उसके लिए 100 रुपीज़ ओनली चार्ज किया जा रहा है।
पर एप्लीकेशन फीस के जरिए। तो चलिए उसके बाद बात कर लेंगे एग्जाम का सेंटर के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया है सेंटर रीजनल वाइज आपको सेंटर डिवाइडेशन दिया गया है, सेंटर बोला गया है जहाँ का आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ईस्टर्न रीजन के लिए बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपको आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कोलकाता, कल्याणी, सिलीगुड़ी पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वीडियो का मेन टॉपिक पर, जहाँ पर बोला गया है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन का जो नया रूल्स आया है तो वो कैसा है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि टायर 1 टायर 2 दोनों सिस्टम में भाग किया गया है। उसमें से आपको जो एग्जाम होगा टायर 1 जो एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश नॉलेज रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए 2 मार्क्स करके आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज पर 50, जनरल इंटेलिजेंस पर 50, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड पर 50 और जनरल अवेयरनेस पर 50। तो टोटल आगे आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जो फिजिकल वीकनेस है तो उसके लिए 20 मिनट्स ज़्यादा, तो उसका 80 मिनट का एग्जाम होगा। तो जिसका आपको नेगेटिव मार्क्स जो होगा वो होगा 0.50, मतलब आपको 1/4 करके आपको रॉन्ग आंसर करने पर आपको टोटल मार्क्स सब्सिट्यूट किया जाएगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं टायर 2 का एग्जाम के बारे में, जहाँ पर सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के डिवाइडेशन किया गया है। जहाँ पर सेशन 1 जो है वो 2 आवर्स 15 मिनट्स का होगा, जहाँ पर सेक्शन 1 पर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 ये दोनों के लिए आपको 30-30 करके क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा। उसके लिए पर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके 180 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि 1 आवर का रहेगा। उसके बाद सेशन 2 आ जाएगा, उसके इंग्लिश लैंग्वेज पर 40 क्वेश्चन एंड जो जनरल अवेयरनेस है उसके ऊपर 20 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन आ गया। तो उसके लिए भी 180 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसके लिए भी 1 आवर्स दिया जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 2 आवर्स। और उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 3 में, जहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर आपको 15 मार्क्स दिया जा रहा है। वहाँ पर आपको पर क्वेश्चन 3 मार्क्स करके 45 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको इंडिविजुअली 15 मिनट्स दिया जाएगा। तो टोटल हो गया 2 आवर्स 15 मिनट्स का, वो भी सर सेशन 1 के लिए। अब आ जाते हैं सेशन 2 के बारे में, जहाँ पर आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों के लिए भाग किया गया है। वहाँ पर फर्स्ट आपको होगा टाइपिंग टेस्ट का ऊपर एक स्किल टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग के ऊपर कितना नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको 15 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। 15 मिनट्स के अंदर आपको वो टेस्ट होगा। और उसके बाद आ जाता है टाइपिंग का टेस्ट, आपको टाइप करना पड़ेगा, जो कि 30 वर्ड पर मिनट के बेसिस पे आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए 10 मिनट्स, तो टोटल 25 मिनट्स का यहाँ पर एग्जाम होगा। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में, जहाँ पर आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 फॉर द सेक्शन 3 के लिए 1 मार्क्स करके सबसेट किया जाएगा टोटल मार्क्स के ऊपर। और मॉड्यूल 1 जो है सेक्शन 3 का, वो कंप्यूटर टेस्ट पे क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसमें कोई नहीं, मतलब क्वालिफाई करने से आपको यहाँ पर पास हो जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे। तो आपका टायर 2 का जो टोटल मार्क्स रहेगा उसके ऊपर ही आपको शॉर्टलिस्टेड होने का चांस बढ़ेगा। जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा वो पहले प्रेफरेबल रहेगा जॉब के लिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि पार्ट ए में होने वाला है, जहाँ पर आपको चेक किया जाएगा आपका एंट्री स्पीड 8000 है कि नहीं है पर आवर के बेसिस पे। मतलब आपका 15 मिनट का एग्जाम होगा, तो वहाँ पर आपको 2000 से 2200 तक एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको टाइप करना है बिल्कुल करेक्ट के बेसिस पे। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट बी में जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके बारे में, जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की मिल जाएगा। जहाँ पर इंग्लिश जो चूज करेंगे उसके लिए 35 पर मिनट पर टाइप करना होगा, जहाँ पर आपको 900 की पर आवर के बेसिस में टाइप करना पड़ेगा। और जो हिंदी में टाइप करेगा उसके लिए 30 वाट पर मिनट के स्पीड से टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस, जो कि आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके नोटिफिकेशन डायरेक्टली लेकर उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेंगे यहाँ पर जो आपको एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेना पड़ेगा उसके बारे में, जहाँ पर आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेना होता है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और उसके साथ 2 कॉपी फोटोग्राफ आपको ले जाना पड़ता है। और जो एडमिट कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड के साथ आपको जो उसका लास्ट पेज पर जो रहता है कोविड डिक्लेरेशन, उसको आपको साथ में ले जाना होता है। तो उसके बाद बात कर लेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, जहाँ पर आपको बोला गया है आपको यहाँ पर एक प्रेफरेंस चूज करना पड़ता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो पोस्ट है यहाँ पर, तो वो उसका एक प्रेफरेंस चूज करना पड़ता है। आपको उसको चूज करना ही पड़ेगा। जिस पर पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आपको वहाँ पर जब फाइनल लिस्ट आएगा तो उसमें आपके नाम नहीं होगा, तो वहाँ पर आपका कैंडिडेट डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो फॉर्म को फिलअप करने के टाइम पर आप इसको अच्छे से फिलअप कीजिए। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसका जो नेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में फिर से आ जाते हैं, जहाँ पर आपको बोला गया है आपको मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी है उतना, कास्ट का कैटेगरी
जो भी है उसको देना है। उसके साथ साथ आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई सर्टिफिकेट रहेगा तो उसको दे सकते हैं। अब एक सर्विस का रहेगा तो उसको दे सकते हैं। और जो आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर पर काम करते हैं तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप उसको अच्छे तरह से देख लीजिए कौन सा देना है। अब आते हैं इसका यहाँ पर जो मोड ऑफ द सिलेक्शन के बारे में बोला गया है उसके बारे में, जहाँ पर आपको अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स पढ़ना बहुत जरूरी है। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के लिए 25% एंड जो SC ST और अदर्स जो जितना भी कास्ट है उसके लिए 20% मार्क्स पाना यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए पाना आपको मैंडेटरी है शॉर्टलिस्टेड होने के लिए। आशा करते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से समझने में और नोटिफिकेशन डिटेल सही तरीके से देने में सफल हुआ हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, एक लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट से पता चलता है आपको वीडियो का एक्सपीरियंस और उसी की वजह से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है और भी वीडियो को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का। नोटिफिकेशन डिटेल्स आप डायरेक्टली पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। जिसके लिए टेलीग्राम नहीं है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मर्स। इतना इन्फॉर्मेशन के लिए तो एक सब्सक्राइब और लाइक बनता ही है ना। चलिए एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।